अगर आपने हाल ही में जन्म दिया है या स्वस्थ आहार लेना शुरू किया है जिससे वजन घटाने में आपको मदद मिली है, तो संभावना है आपने अपने शरीर पर ढीली त्वचा देखी होगी। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं, ये लगभग सभी के साथ होता है। पर एक बात तो पक्की है कि ढीली लटकती त्वचा आकर्षक नहीं लगती, खासकर जब आप गर्मियों के कपड़े पहनना चाहें। अच्छी खबर ये है कि कुछ हाथ, पैरों और शारीरिक एक्सरसाइज करने से ढीली त्वचा को मजबूत करने और टोन करने में मदद मिल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप अपने नंबर 1 बेस्टी के सभी शानदार लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स कभी मिस ना करें। 7वां, आर्म एरिया। अगर आपकी बाहों पर ढीली त्वचा है तो इसे टोन और टाइटन करने का सबसे आसान तरीका है आर्म्स टोन करने वाला आर्म वर्कआउट करना। ऐसा स्टेप टू हेल्थ का कहना है। सौभाग्य से आर्म्स की एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं। आर्म्स टोन करने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज चेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, जो है पुशअप। आप इस एक्सरसाइज को अपने घर में भी आराम से कर सकते हैं, जिससे जिम जाने के लिए आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी भी पुशअप नहीं किया तो अपने हाथों को कंधों जितनी दूरी पर रखकर घुटनों पर रहें। चूंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो स्थिरता के लिए घुटनों को मोड़ लें। फिर धीरे धीरे छाती को नीचे करें जब तक कि ये फर्श से ना टकराए। फिर बाहों का उपयोग कर इसे सामान्य स्थिति पर धकेलते हुए लाएं। और ध्यान रखें, अगर आप पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका फॉर्म सही हो, ताकि आपको चोट ना लगे। 6, लेग और थाई एरिया। पैर और जांघें। स्टेप टू हेल्थ पैरों और जांघों की ढीली त्वचा को टोन करने के लिए स्क्वाट्स करने की सलाह देते हैं। उनका सुझाव है कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे करते समय पीठ को दीवार से सटा कर रखें। अगर आपने पहले कभी भी फ्री वेट स्क्वाट नहीं किया है तो बस अपने पैरों को कंधों जितनी दूरी पर रखें। फिर पीठ सीधी रखते हुए घुटनों को मोड़ें और बट को जमीन से छूने की कोशिश करें। फिर सामान्य स्थिति में वापस खड़े हो जाएं। जैसे जैसे आप इस व्यायाम से परिचित हो जाएंगे, फिर आप इसे करते समय फ्री वेट्स पकड़ना शुरू कर सकते हैं। 5वां, बैक एरिया। न्यूयॉर्क सिटी की फिटनेस प्रोफेशनल मिशेल कलीज, जो डांस, पिलाटेस और योगा में माहिर हैं, कहती हैं कि पीठ की ढीली त्वचा को मजबूत और टोन करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम तैराकी है। कलीज बताती हैं कि इस व्यायाम को करने के लिए स्विमिंग पूल में तैरते हुए अपनी बाहों को आगे रखें। बायां हाथ और दायां पैर साथ उठाते हुए सांस लें और नीचे करते हुए सांस छोड़ें। फिर दायां हाथ और बायां पैर उठाते हुए सांस लें और ऐसा करते रहें। 4, नेक एरिया। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी गर्दन की त्वचा कमजोर और ढीली हो जाती है, पर लिवस्ट्रॉन्ग का कहना है कि आप गर्दन घुमाने वाले व्यायाम से इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये गर्दन की चर्बी को कम कर इसे स्टिफ बनाएगा। ये व्यायाम बहुत सरल है। इसके लिए आप बैठे या खड़े हो सकते हैं। आप बस अपने सिर को दाईं ओर घुमाएं, थोड़ी देर उसी स्थिति में रहें, फिर सेंटर पोजीशन पर लौटें। फिर जितना हो सके इसे बाईं ओर घुमाएं और सेंटर में आने से पहले थोड़ी देर उसी स्थिति में रहें। इस अभ्यास को तब तक दोहराएं जब तक आप थक ना जाएं। 3, डाइट। लिवस्ट्रॉन्ग के अनुसार पोषक तत्वों से भरे खाद्य पदार्थ त्वचा की लोच में मददगार होते हैं और ढीली झुलसी त्वचा को भी कम कर सकते हैं। विटामिन सी से भरे खाद्य पदार्थ खाने से कोलेजन निर्माण में मदद मिलती है, जो त्वचा के कसाव के लिए आवश्यक है। इसके अलावा हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, नट्स, बीज, जैतून और ओमेगा 3 से समृद्ध सैल्मन त्वचा की नमी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और ढीली होने से रोक सकते हैं। 2, हाइड्रेटेड रहें। लिवस्ट्रॉन्ग ये भी सुझाव देते हैं कि उस रूखी झुलसी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए आपको हाइड्रेटेड रहने की आवश्यकता है। शरीर को हाइड्रेटेड रखने से त्वचा की लोच बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि डिहाइड्रेटेड त्वचा ढीली और झुर्रीदार बन जाती है। पानी त्वचा के सेल्स और टिश्यूज को हाइड्रेट करते हैं, जो उन्हें नर्म, चिकनी बनाता है। लिवस्ट्रॉन्ग के अनुसार प्रतिदिन पानी पीने की अनुशंसित मात्रा 8 से 10 ग्लास है।
पहला, एब्डोमिनल एरिया। क्या आपने अपने पेट से अतिरिक्त वजन घटाया है पर फिर भी 6 पैक एब्स को पाना चाहते हैं? पेट का वजन कम करना आसान नहीं। सबसे पहला स्टेप है पेट की ढीली लटकती त्वचा को मजबूत और टोन करना। लिवस्ट्रॉन्ग के अनुसार इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है प्लैंक 100। ये व्यायाम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को ट्रेन करने में मदद करेगा। ये मांसपेशी आपके पोस्चर को ठीक रखने में मदद करेगी और आंतरिक अंगों को कसकर पकड़ कर रखेगी ताकि आपकी ढीली त्वचा पेट के निचले हिस्से में जमा ना हो। इस व्यायाम को करने के लिए अपनी फोरआर्म्स को जमीन पर रखें और सिर से लेकर टखनों तक शरीर को टाइटली होल्ड करें। फिर पैरों को चेहरे की ओर चलते हुए लाएं और बट को छत की ओर उठाना शुरू करें। एक बार जब आप एक त्रिकोण बना लें तो धीरे धीरे पैरों को पीछे लाते हुए प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ढीली त्वचा को टोन करने के लिए बस प्रबल इच्छा और सही व्यायाम की आवश्यकता होती है। अपने एक्सरसाइज रूटीन को इन एक्सरसाइज तक लिमिट ना रखें, क्योंकि इसमें और भी कई कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस शामिल हैं। चाहे आप आर्म वर्कआउट, बैक वर्कआउट या कुछ और कर रहे हो, हमेशा याद रखें कि किसी भी चोट से बचने के लिए वर्कआउट हमेशा सही तरह से करें। अब जब आप जानते हैं कि ढीली त्वचा को मजबूत करने के लिए आपको कौन से व्यायाम करने चाहिए, तो यहाँ कुछ और व्यायाम हैं जो आप पैर, घुटने और कूल्हे के दर्द को कम करने के लिए कर सकते हैं। क्लासिक रिहैबिलिटेशन इंक के अनुसार 10 करोड़ से अधिक अमेरिकी अत्यधिक घुटने के दर्द से पीड़ित हैं। ये दर्द का दूसरा सबसे आम कारण है। इसके अलावा 15 से 20% पुरुष और लगभग 20% महिलाएं घुटने के दर्द को सहती हैं। घुटने के दर्द के अलावा लोग लगातार कूल्हे और पैरों के दर्द से भी निपट रहे हैं। ये आपकी रोज की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही हम कुछ व्यायाम बता रहे हैं जो दर्द कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। स्टेप अप्स। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो घुटने पर थोड़ा तनाव देगी, इसलिए WebMD के अनुसार इसे धीमे करना चाहिए। इस व्यायाम के लिए एक पैर को स्टेप बेंच के ऊपर रखें या निचली सीढ़ी पर रखें। अपने पेल्विस के स्तर को बनाए रखते हुए धीरे धीरे घुटने को मोड़ना शुरू करें और दूसरे पैर को फर्श की ओर नीचे लाएं और इसे वापस ऊपर उठाएं। हील पंपर। एक प्रसिद्ध अमेरिकी पर्सनल ट्रेनर जिलियन माइकल का सुझाव है कि जिन लोगों के पैरों की एड़ी में दर्द होता है, उन्हें इस हील पंपर एक्सरसाइज को करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए सीढ़ी के निचले पायदान पर बैठें और प्रत्येक पैर की एड़ी के नीचे एक टेनिस बॉल रखें। अपने फोरआर्म्स को घुटनों पर रखकर शरीर का वजन उपयोग कर रेजिस्टेंस बनाएं। ऐसा करने के बाद टेनिस बॉल को एड़ी से दबाएं। इस व्यायाम को 2 मिनट के लिए करें, फिर चलें और एड़ी से तनाव दूर होता महसूस करें। वॉल पुश। चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपी का कहना है कि पैरों के दर्द के लिए वॉल पुश एक्सरसाइज सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए दीवार की ओर मुंह करें और दोनों हाथों को दीवार पर रखें। सुनिश्चित करें कि उनमें कंधे जितनी दूरी हो। फिर एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखें। आगे वाला पैर दीवार से 30 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। फिर पीछे वाले घुटने को सीधा रखते हुए आगे वाले घुटने को दीवार की ओर मोड़ें। हिप ब्रिजेस। हिप ब्रिज आपके हिप फ्लेक्सर, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को ठीक रखने में मदद करता है, ऐसा हेल्थ लाइन का कहना है। पीठ के बल लेटकर पैरों को मोड़ते हुए तलवों को जमीन से लगाएं। फिर एड़ी पर वजन देकर हिप्स को उठाएं ताकि वो कंधों और घुटने के लाइन में हो। अगर आप सही तरह से कर रहे हैं तो फिर आप ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में तनाव महसूस करेंगे। लाइंग लैटरल लेग रेजेस। हेल्थ लाइन के अनुसार लाइंग लैटरल लेग रेजेस आपके इलियोटिबियल बैंड को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये बैंड आपके साइड टू साइड मोशन के लिए पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दाईं ओर लेटें और दाएं हाथ को संतुलन बनाए रखने के लिए बढ़ाएं। फिर जितना ऊपर हो सके बायां पैर उठाएं। फिर धीरे धीरे इसे नीचे लाएं ताकि ये आपके दाहिने पैर की सीध में हो। क्या आपको वर्कआउट करना पसंद है? वजन कम करने और मजबूती के लिए आप किन व्यायामों को करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया
तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।